तो स्कूल में नहीं होती, घर में होती है। नहीं नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाई होती, लेकिन कोचिंग में तो हो रही है ना, अवंती फेलो में तो हो रही है ना पढ़ाई। यस सर। तो चलते चलते इसका मतलब आपकी मोशन इन 1D पे पहुंच चुकी है ना। अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में आई मीन, बताओ। नहीं पढ़ के आए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है। टाइप्स ऑफ मोशन, रिलेटेड टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, रिलेटिव मोशन पढ़ा था, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और मैकेनिक्स, पोजीशन एंड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ा था। क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो किए, क्वेश्चंस तो हर क्लास में करते हैं ना क्वेश्चंस। और क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, और चलो ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, और पढ़ेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इनकी एप्लीकेशन देखेंगे हम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही बेस होते हैं ये, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शायद अगर ये तो शायद नहीं हो पाएगा, ये दोनों नहीं हो पाएंगे शायद, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं हो पाएंगे तो ये ठीक है। और लेकिन हाँ क्वेश्चन करेंगे हम, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताओगे, हैंड रेज करना, कि कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कि क्यों हो सकती है, विद रीजन। ज्योति, सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है क्यों? सर, क्योंकि डिस्टेंस मतलब हमने टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया हम उसको लेते हैं नेगेटिव। भी बोल सकते हो। अंशु, सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है क्यों? सर, बिकॉज जो हम ट्रेवल करते हैं वो डिस्टेंस होता है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मान लो आपका घर है, घर से आप जीरो कब होगा डिस्टेंस? जब आप रेस्ट में होंगे, है कि नहीं? यस सर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। कैसे कैसे? सर क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। होती है इसलिए। ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सर ट्रू। करेक्ट है इनकरेक्ट है? ट्रू। ट्रू। ओके, ट्रू। बता सकते हो कैसे ट्रू है? सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हम शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और जो कि डिस्टेंस? इक्वल हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, और डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है। यस, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन बोली आपने। देखो, जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। एक तो तरीका है, आप ऐसे गए अपने स्कूल तक, ऐसे गए तो ये आपकी डिस्टेंस थी, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा रास्ता मिल गया कि आप इसी रास्ते से चले गए, यहां से यहां तक इसी रास्ते से चले गए, और डिस्प्लेसमेंट भी यही था, तब क्या होगा? आपका डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता।
समझ में आई बात? डिस्टेंस Yes, या sir. तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि आप किस रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, या फिर मैं उसमें बोलूं कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय टाइम को क्या बोलूंगा? डिस्टेंस, स्पीड बोलूंगा। टोटल डिस्टेंस in traveled in a given time interval is known as speed। टोटल कितना डिस्टेंस चला, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पीड बोलूंगा। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होती है? कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने किया और कितने टाइम में किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया और कितने टाइम में किया, उसको मैं क्या बोलूंगा? Velocity. वेलोसिटी। उसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और जो स्पीड होती है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेक्टर। Quantity. स्पीड जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसा कि अभी आपने डिस्प्लेसमेंट में बताया मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जो डिस्टेंस जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डिस्टेंस मेरी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। इसका मतलब टाइम आपका हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं पॉजिटिव हमेशा टाइम? यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि मेरी स्पीड जो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली वेलोसिटी पे अगर हम आए तो वेलोसिटी को जब आप देखोगे कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको पता था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और आपका टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए आप बोलोगे कि वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है ना? Yes, sir. हाँ, इसीलिए मैं बोलेंगे कि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती। हाँ, कोई कुछ पूछना आता है आई थिंक, कोई पूछना चाह रहा था कुछ? नो डाउट, ठीक है। क्लियर है डिस्टेंस और वेलोसिटी, वो सॉरी स्पीड और वेलोसिटी? Yes, sir. ओके। अब हम देखते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये हाँ, ये स्लाइड पे। इससे पहले हम एक मैजिक देखेंगे थोड़ा सा। मान लो आप डॉक्टर बन गए और आप एचपी के हो, और यहाँ पे है आगरा जहाँ पे मैं बैठा हूँ। आप डॉक्टर बन गए और आपकी शादी भी हो गई। वाह, शादी करवा दी सर ने, बड़ा मजा आया, है कि नहीं? और अपने पार्टनर के साथ में क्या हुआ? ताजमहल देखने आ रहे हो। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? बताओ। डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? डिस्टेंस है। Distance. ये क्या आपकी डिस्टेंस है। Distance. तो अभी हम दो चीजों को देखने वाले हैं, चार चीजों को एक्चुअली में। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जरा ध्यान से देखिएगा, फील कराऊंगा एकदम, आपको मजा आ जाएगा। मैंने बोला कि भाई हिमाचल से आगरा की डिस्टेंस कितनी है? मैंने मान लिया कि राउंड फिगर 1000 किलोमीटर।
ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस। यानी कि ये है, ये कितनी है? 1000 किलोमीटर। और ये डिस्प्लेसमेंट है, मानना कि मैंने 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस है मेरा कितना? 1000 किलोमीटर। अच्छा, आप जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस पे, सॉरी, यहाँ पे कार से जा रहे हो आप, कार से आप जा रहे हो इधर आगरा की तरफ। किसने हैंड रेस किया है? आई थिंक कुछ पूछना चाह रहा है कोई? किसी ने हैंड रेस किया था ना? ओके। तो आप जब कार से जा रहे हो, तो अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर 10 घंटे लग रहे हैं, T इक्वल टू 10 आवर्स लग रहे हैं आपको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 10 आवर्स लगते हैं, तो आपको एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? लमसम एवरेज कितना वेलोसिटी टाइम लगेगा, या वेलोसिटी कितनी होगी आपकी अगर आपको 10 घंटे लग रहे हैं तो? 50 किलोमीटर पर आवर। अरे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, क्या 100 किलोमीटर पर आवर आएगी? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको लग रहे हैं 5 आवर्स, तो क्या आपकी यहाँ पे भी 100 किलोमीटर पर आवर आएगी? यस सर। हाँ? अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आपकी गाड़ी हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर से चलेगी? कार आपकी नो सर। नहीं चलेगी ना। तो आपकी कार कैसे चलेगी भाई? हमेशा रोड पे कार कैसे, गाड़ियां कैसे चलती हैं? कभी 100 पे चलेगी, कभी हो सकता है 100 पे चले, कभी 150 पे चले, कभी 120 पे चले, कभी 121 पे चले, 121 पे चले, कभी हो सकता है 170 पे चले, कभी हो सकता है कि 20 पे चले, 20 पे चले, कभी आप जाम में फंस गए तो 10 पे चले, या फिर आप कभी ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे हो या खाना खा रहे हो तो 0 पे रेस्ट पे भी हो सकती है। हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? यस सर। यस ये 100 किलोमीटर पर आवर जो आपने बताया है वो क्या था? वो क्या था? वो एवरेज। एक्चुअली में था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टेंटली इस स्पीड से जाओगे तो आप हिमाचल से आगरा 10 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि मान लो आप 9 बजे निकले घर से, 9 बजे 9 PM पे निकले थे, आप कितने बजे पहुंचोगे? 10 घंटे बाद पहुंचोगे तो आगरा में 7 बजे पहुंचोगे ना, शाम को 7 बजे। मैंने, आपकी मम्मा ने कॉल किया आपको 11 बजे, 11 बजे आपको कॉल किया आपकी मम्मा ने 11 PM पे, तो आपको पूछा बेटा आप अपनी गाड़ी की स्पीड बताओ, आप क्या बताओगे? 100 बताओगे या कुछ और बताओगे? 100। उस टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड हो सकता है 100 हो, लेकिन 99% केसेस में आपकी गाड़ी की स्पीड 100 नहीं होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, कुछ भी हो, लेकिन 100 मुश्किल, हो सकती है 100 हो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100% आप कह सकते हो कि 100 ही होगी? नो नो सर। सर। नहीं होगी ना, हो सकता है थोड़ी ज्यादा तेज हो। तो जो आपने बताया, मान लो आपकी स्पीड थी 120 kmph, किलोमीटर पर आवर थी, तो इस स्पीड को मैं क्या बोलूंगा? इंस्टंटेनियस। क्या बोलूंगा? इंस्टंटेनियस स्पीड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे 7 बजे पहुंचे थे ना, 5 बजे से 5 से 5 बज के 5 मिनट तक का मुझे एक टोटल डिस्टेंस बताओ। टाइम तो 5 मिनट है ही, टाइम तो 5 मिनट है। आपने बोला कि मैं इतने टाइम में 1 किलोमीटर चला था। कितना चला था? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। किलोमीटर कितने टाइम में? 5 मिनट में। तो क्या मैं बोलूं कि मेरी इस जो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी? 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी? 1 किलोमीटर डिवाइडेड 5 मिनट को जरा 5/60 कर दो, 5/60 करेंगे आवर के लिए,
तो आप देखोगे यहाँ से ये कितने टाइम जाएगा, 12 बार, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ये जो 5 मिनट थी, उस 5 मिनट में एवरेज स्पीड कितनी थी मेरी, उस 5 मिनट में 12 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर मुझे और एक्यूरेट चाहिए तो क्या करूंगा, मैं 1 मिनट के लिए पूछ लूं आपसे, पूछ लूं 1 मिनट के लिए। समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है जो एक्चुअल स्पीड है, मैं आपको फोन करके पूछ रहा हूं, अगर जो एक्चुअल स्पीड है उस स्पीड को जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक टाइम इंटरवल पे। मान लो t इक्वल टू 10:05 पे कितनी स्पीड थी, अगर हमें ये पता चल जाए तो उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। सिमिलरली आपका वेलोसिटी के साथ में होगा, वेलोसिटी बस डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे बोल रहे हैं हम? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि आप 9 बजे शुरू हुए, 9 बजे गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई, 11:02 पे 11:02 पे आपकी स्पीड क्या थी गाड़ी की, तो वो स्पीड कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी या एवरेज होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। किसी एक इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड पूछने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूंगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में यूज चल रहा हूं, अगर मैं एरोप्लेन से चल रहा हूं, मान लो एरोप्लेन से चल रहा हूं, क्योंकि एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट में चलता है ना। यस सर। किसी ने हैंड रेस किया, कुछ पूछना चाह रहा है? किरण बेटा, हैंड रेस तब किया जाता है जब आपको कोई डाउट हो। मान लो आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तब हैंड रेस किया जाता है, ठीक है? ओके, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया? यस सर। एवरेज स्पीड समझ में आया? यस सर। सिमिलरली हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, टर्म सेम होता है, सिर्फ उसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी हम पढ़ते हैं मेनली पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये रहा उसका बैकग्राउंड, आपको फील था, ये क्या था ओनली, ये तो आपको फील दिलाया था। अब जो न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। आपको फील दिलाया था कि एक्चुअली में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया? मतलब समझ में आया एक्चुअली में आपको? यस अगर मैं आपको फोन करके पूछ रहा हूँ कि बेटा 9 बजे चले थे ना, 12:10 पे 12:10 20 पे आपकी स्पीड क्या थी, तो मुझे एवरेज स्पीड बताओगे क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओगे मुझे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, जो गूगल मैप हमें बताता है ना, आपको याद हो कि आगरा से हिमाचल जाने के लिए गूगल मैप कुछ टाइम बता देता है, कार से आप जाओगे तो 15 घंटे लगेंगे आपको, तो वो एवरेज स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? एवरेज स्पीड। एवरेज। हमारा जो गूगल मैप है वो एवरेज स्पीड बताता है, न कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम बताता है। एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम बताता है वो, कि नॉर्मली कार 60-70 पे चलती है, उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम बता देता है। क्लियर है? यस सर। अब हम देखते हैं मेनली जो फील्ड तो हमने ले लिया, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। देखो, एवरेज वेलोसिटी किसे बोलते हैं, कि हमारे किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोलूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा है कितने डिस्प्लेसमेंट में, या फिर बोलूं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम। अच्छा, एक बार और फील ले लेते हैं जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का। जरा ये आपको इसमें बंदा चलता हुआ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं?
आप देखोगे जब ये इनिशियल पॉइंट पे था, 0 पे होता है तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है। 0 से 4 के बीच में थोड़ा तेज चल रहा होता है, देखो तेज चल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6 हो जाती है। यहाँ पे 0 से 4 के बीच में 6 हो जाती है, देखो 6 हो रही है, फिर 0 हो गई, फिर 4 हुई, फिर 0 हो गई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एवरेज वेलोसिटी आपकी सेम है, एंटायर ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड राइट साइड में है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर एक सेकंड पे चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये आपका एक और बार फील था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी एक टाइम इंस्टेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पेलिंग ही गलत कर दी है, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हमें बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं? टाइम इंटरवल जितना छोटा होगा, क्या मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा? अच्छा, मैंने आपको फोन करके पूछा, क्या आपके बताने में और मेरी जानकारी में एटलीस्ट 1 सेकेंड का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई आप मीटर की तरफ देखोगे, आपने देखा 100 किलोमीटर, मान लो 120 किलोमीटर पर आवर है, आपने मुझे बताया 120 किलोमीटर पर आवर, इतना वर्ड बोलने में 2 सेकंड हो गई, तो क्या उन 2 सेकंड में आपकी स्पीड चेंज हुई होगी? हो सकता है चेंज हुई हो सकता है ना? तो उसमें भी इनएक्यूरेसी आ गई। अगर आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, मीटर पे जो आपका मीटर था, स्पीडोमीटर था, उसके ऊपर वीडियो कॉल लगा दिया, तब क्या वो जो टाइम इंटरवल है वो क्लोज टू जीरो हो जाएगा? क्लोज टू जीरो होगा कि नहीं? इसका मतलब मेरा डेल्टा टी जितना छोटा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतना ही करेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब हम डेल्टा टी को क्लोज टू जीरो कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला आ जाता है v इक्वल टू ds अपॉन dt। एक वेक्टर, वो वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में हमारा फॉर्मूला आता है v इक्वल टू ds अपॉन dt। यानी कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर हुआ? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस सर। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन, हाँ बताओ। सर एक बार रिपीट कर दोगे? क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? यस सर। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी एक छोटे इंस्टेंट पे, जब आपको वीडियो कॉल करके आपने देखा, आप वीडियो जब कॉल करके देखोगे ना, आपको 1 सेकंड का भी लैग नहीं रहेगा। इसका मतलब एग्जैक्टली जिस इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी देखना चाह रहे हो, उस टाइम पे वेलोसिटी पता कर रहे हो। किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मतलब ही हमारा इंस्टेंटेनियस, जैसा कि वर्ड से पता चला ना, इंस्टेंट का मतलब तुरंत। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है आप किसी एक इंस्टेंट वेलोसिटी देख रहे हो, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए आप वेलोसिटी देख रहे हो, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उन छोटे टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्मॉल टाइम इंटरवल की रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। निकालो जरा एवरेज वेलोसिटी।
वेट करो किरण, वेट करो थोड़ा सा, बाकी लोग भी आंसर कर लें, एक बार क्वेश्चन कर लें, बाकी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा कोई गाड़ी मूव कर रही है 3 घंटे के लिए, कोई रास्ते को 3 घंटे के लिए चल रहा है, 3 घंटे का 1/3 टाइम v1 से चल रहा है, तो कितने टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चल रहा है वो? किरण आप बताओ आंसर। किरण? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। शालिनी? सर ऑप्शन ए। ओके। वंशिका? सर ऑप्शन ए। अंशु? सर ऑप्शन बी। ज्योति? सर ऑप्शन ए। ओके, कुछ का ऑप्शन ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। ओके, देखते हैं चलो क्या आता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? वंशिका? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वेलोसिटी v1 है कितने टाइम के लिए? 1/3 टाइम के लिए। अच्छा मैं एक बात बताऊं, 1/3 टाइम के लिए क्या मैं टोटल टाइम मान लू t? टोटल टाइम मैंने t मान लिया, उसका 1/3 टाइम यानी कि t/3 टाइम के लिए किस वेलोसिटी से चल रहा है मेरा? v1 से। अब टाइम कितना बचा? अब मेरा बचा कुछ टाइम कितना हुआ? क्या मेरा t माइनस के t/3 टाइम बचा? बचा कि नहीं? यस सर। अरे मान लो अब 1 आवर लग रहा है किसी काम को करने में, उसका 1/3 टाइम लग रहा है v1 से, तो मेरा टाइम बचेगा कितना? 1 माइनस के 1/3 ही बचेगा ना, 2/3 ऑफ टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना? समझ में आया? समझ में आए? 2/3, 2t/3 डिवाइडेड बाई t कैसे आया है? मेरा टोटल टाइम, टोटल जर्नी का मैंने टाइम मान लिया t, उसका 1/3 टाइम मेरा किससे चल रहा है? v1 वेलोसिटी से। एंड फॉर रिमेनिंग टाइम विद v2, रिमेनिंग टाइम क्या बचा? क्या मैं t माइनस के t/3 चल चुका है, इसको माइनस कर दूंगा तो कि मेरा रिमेनिंग टाइम आ जाएगा। ये क्या है आपका रिमेनिंग टाइम? रिमेनिंग टाइम 2/3t है, तो इसमें किससे चल रहा है? v2 से चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों से क्या मैं जब v1 वेलोसिटी से चल रहा था, क्या मैं वो वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? x1 निकाल सकता हूँ कि नहीं? भाई कितना डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब v1 वेलोसिटी से चल रहा था, t/3 टाइम के लिए चला, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है कि नहीं? यस सर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? v1 इंटू t/3 हो गया। सिमिलरली जब मेरा 2/3t से चल रहा था, तो क्या मेरा x2 मान लो डिस्प्लेसमेंट था, मेरा v2 इंटू 2t/3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यस कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब देखो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? क्या x1 प्लस x2 है? भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? पहले में x1 चला, दूसरे में x2 चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा x1 प्लस x2। टोटल टाइम क्या है मेरा? t है। टोटल टाइम t तो था। यस सर। तो आप देखोगे
x1 की जगह क्या पुट करोगे, v1 इंटू टी बाई थ्री प्लस x2 की जगह क्या पुट करोगे, v2 इंटू टू टी बाई थ्री, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई t। आप देखोगे t से t कैंसिल हो जाएगा, ये t कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा v1 डिवाइडेड बाई थ्री प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये आपका आंसर यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ बच्चों का ऑप्शन बी आया होगा, उनको समझ में आया उनकी क्या मिस्टेक थी, आया? यस सर। और जिन्होंने बिल्कुल किया ही नहीं, बोल ही नहीं रही, क्लास में सो गए हैं, क्या उनको समझ में आया? यस सर। यस सर। बोला करो बेटा, बोला तो करो एटलीस्ट। क्वेश्चन किया करो बच्चों, क्वेश्चन किया करो, भले ही गलत कर रहे हो आप, क्वेश्चन किया करो। इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। देखो गलत आना, आंसर गलत आना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोशिश न करना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, और अगर आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, भूल जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। और जो गलत कर रहे हैं ना, भले ही गलत कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं, भले ही गलत फॉर्मूला सब कुछ गलत किया, भले ही, मैं वेलकम करता हूं उन बच्चों का जो भले ही गलत, सही तो करता, सही बच्चों का तो करता, सही वाले बुरा नहीं मानेंगे। पता चला सही वाले बोले सर हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, गलत वालों के बारे में बोल रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनके बारे में बोल रहे हैं, है कि नहीं? देखो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी, चाहे सही करो चाहे गलत करो, क्वेश्चन करना। सही हुआ उसको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका गलत भी आ रहा है ना, उनका बुरा नहीं है। वो आज गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भरोसा है, पक्का है, 100% श्योर है कि कल आप सही करोगे ही करोगे। 100,000% श्योर मैं कह सकता हूं कि आप कल सही करोगे ही करोगे, अभी भले ही गलत कर रहे हो। क्लियर है? दो बच्चों का आंसर आ चुका है अभी, स्वाति एंड किरण। स्वाति सर एंड मेरा किरण का आंसर। सर मेरा आंसर ऑप्शंस में है ही नहीं। अच्छा आपका ऑप्शन में है नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वंशिका, गलत ही ना होगा, क्या फर्क पड़ता है गलत होगा तो? नीट में थोड़ी ना बेटे गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हमें नीट के लिए प्रैक्टिस करनी, सुधरना है, नीट के लिए अपनी गलतियों को सुधारना है। और गलतियां कैसे पता चलेंगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक गलतियां पता नहीं चलेंगी। प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां पता चलेंगी, गलतियां पता चलेंगी तो आप उन गलतियों को यहीं पे सुधार लोगे क्लास में, संडे के टेस्ट में भी सुधार लोगे कुछ गलतियों को। तो आप नीट में गलतियां नहीं करोगे, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है। नीट में गलती नहीं करनी है, हमें यहीं पे गलती करनी है, जो करनी है क्लास में करनी है, भले ही संडे के टेस्ट में भी गलती करनी है, लेकिन नीट में नहीं करनी। बस संडे के टेस्ट में कोशिश करो कम से कम गलती हो। पिछले वाले जब भी आपके टेस्ट होना स्टार्ट हो गए होंगे, आई थिंक हो गए हैं, तो संडे के टेस्ट में देखा करो आपने क्या गलती की थी लास्ट टेस्ट में, जिससे कि आपका कम स्कोर आया, और अच्छे से रिवाइज करो और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करो। ऐसे ही तो इंप्रूवमेंट होता है, ऐसे डॉक्टर बनते हैं सब लोग, सब ऐसे ही बनते हैं। इंटरव्यू देख लेना किसी डॉक्टर का। किरण आप बताओ आंसर। सर किरण ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। स्वाति, सर बी 18 मीटर पर सेकंड। शालिनी, बी। वंशिका। सर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके वंशिका कोई नहीं। ज्योति, सर ऑप्शन बी 18 मीटर पर सेकेंड। प्रिया, प्रिया कुमारी, सर ऑप्शन बी। सुमन, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके देखो, जिसका सही है वेल एंड गुड, जिसका गलत भी है ना, निराश नहीं होना। आप एक चीज याद रखना, जब तक क्वेश्चन से फाइट नहीं करोगे तब तक जीतोगे नहीं, लेकिन अगर आप बिना फाइट किए हुए पैर रख के बैठ जाओगे तो 100% हार गए। ऐसा है कि नहीं बताओ, होता है ना ऐसा? यस सर। भाई जब तक आप लड़ोगे क्वेश्चन से, तब तक आपकी जीतने की आस रहेगी कि हाँ हो सकता है मेरा आंसर सही हो। और होगा ऐसा, हमेशा गलत थोड़ी ना होगा आपका आंसर, क्वेश्चन हमेशा नहीं होगा, आपका सही भी होगा, डोंट वरी। चलो करते हैं फिर।
तो हमें सबसे पहले गिवन है क्या, x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस के 2t। हमें पूछ, और टाइम गिवन है हमें t इक्वल टू कितना, 2 सेकंड। t सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt? वहां पे ds अपॉन dt पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट s के टर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे x के टर्म में दिया है, dx अपॉन dt कर दिया। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन dt 4t स्क्वायर प्लस के 2t। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस Yes. देखो v इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो आप जरा 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो जरा, क्या आएगा, क्या आएगा बोलो? So HT. 8t प्लस के 2। t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8t प्लस के 2। अब आपको चाहिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो v की जगह पे क्या कर दो, v एट t इक्वल टू 2 पे निकाल दो आप 8 इंटू, जहां पे t दिख रहा है वहां 2 पुट कर दो प्लस 2। तो आप देखोगे 8 इंटू 2 16 प्लस के 2 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो, जिन लोगों ने कोशिश की और जिनका करेक्ट आ गया उनको तो बल्ले बल्ले, वेल एंड गुड, उनको कैंग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों का गलत आया उन लोगों ने एक सबक सीख लिया होगा आज के इस क्वेश्चन से कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे अगर कोई पूछता है तो मुझे इस तरीके से करना है, और मैंने ये गलती की थी। तो उसको अगली बार जब क्वेश्चन करोगे ना, एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों चीजें पूछी जाएंगी, उसमें जिन लोगों ने गलती की थी ना वो गारंटेड उस क्वेश्चन को सही करेंगे। देखिएगा, जिन्होंने गलत किया उनको समझ में आ गया क्या गलती की थी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट बता चुका हूं मैं। Yes, sir. अच्छा, अब वहां पे हमने जो 100 किलोमीटर पर आवर निकाली थी स्पीड या वेलोसिटी स्पीड निकाली थी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी या एवरेज स्पीड थी? एवरेज। एवरेज। क्या थी आपकी? एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी। और जो मैंने 150 किलोमीटर पर आवर बताई थी, जो आपकी मम्मा ने फोन करके पूछी थी, वो क्या थी, इंस्टेंटेनियस थी या एवरेज? इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, वो थी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो देखो, अगर किसी एक पॉइंट पे आपकी स्पीड पूछ रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या होती है आपकी, इंस्टेंटेनियस होती है। मान लो यहाँ पे कोई पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस होगी, यहाँ पे पूछ रहा है तो कोई इंस्टेंटेनियस होगी। और देखो ऊपर जा रही है कुछ स्पीड, कुछ नीचे जीरो भी हो रही है, तो उसको एज अ एवरेज, जैसे आपका किलोमीटर पर आवर, जैसे गूगल आपको क्या बताता है, गूगल जो स्पीड बताता है किसमें बताता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग वो टाइम कैलकुलेट करके बताता है कि आपको आगरा से हिमाचल या हिमाचल से आगरा जाने में 10 घंटे, 12 घंटे या 15 घंटे लगेंगे। वो एवरेज स्पीड के बेस पर बताता है, इंस्टेंटेनियस के स्पीड पर बेस पे नहीं बताता। और देखो, आप देखोगे, ध्यान करोगे अगर, तो आपका टाइम चेंज भी होता रहता है। अगर आप स्पीड गाड़ी तेज चलाओगे तो उसका टाइम कम हो जाता है, और गाड़ी धीमे चलाओगे तो आपका उसका टाइम बढ़ जाता है कि आपको 15 मिनट लगेंगी वहां तक पहुंचने में, 20 मिनट लगेंगी वहां तक पहुंचने में, 1 घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने। होता है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा होता है, आपने देखा है? आप कभी आगे चल के कभी देखना कि नेट ऑन कर लेना, गूगल मैप लोकेशन ऑन कर लिया, तो आप देखोगे आपका नीचे टाइम चलता है कि इतने टाइम में पहुंच जाओगे। जब आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में होगी ना, तो वो टाइम कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट कर लेता है, एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग, इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग एवरेज। कि आपकी अगर 20 पे चल रही है, 20 से चलती रहेगी गाड़ी तो कितने टाइम में पहुंचेगी, अगर 30 पे चल रही है, 30 से गाड़ी चलती रहेगी तो कितने टाइम में पहुंचेगी, तुरंत कैलकुलेट करके देता रहता है आपको। ऐसी एल्गोरिथम लगी रहती है। तो आप देखोगे, वो रही हमारी प्रैक्टिकल बातें। अब जरा क्वेश्चन वाली बातें देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया है, टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस, और कितने टाइम इंटरवल में किया है, उसको क्या बोलते हैं हम, टोटल टाइम इंटरवल। और टोटल पाथ के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। सिमिलरली, जैसा कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ा था, स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको हम क्या, उनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
और अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी सेम उसी के जैसा, जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा क्या हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा? यस सर। यस सर। तो आपका टाइम इंटरवल छोटा था तो हमारा इंटरवल आ गया, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला आ गया ds/dt। तो आप देखोगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बता दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का विदाउट डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? यस सर। है ना? यस सर। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हटा दोगे तो क्या बचेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं उसको। मॉड मॉड निकालना आता है आपको? मॉड कैसे बताया था? मान लो v दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे v का, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? v का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैंने आपको बताया था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। क्लियर हुआ इतना सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब जरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, इसलिए आप जैसे भी जिस भी मेथड से करना चाहते हो करो, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड से किया करेंगे आज के बाद में ऐसे क्वेश्चंस के। वही मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक दो बच्चों का आंसर आ चुका है। वेट करो बच्चों, वेट 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 वेट। 3 का आ गया, दीक्षा, आकांक्षा, किरण। सर अंशिका। अंश, दीक्षा, अंशिका कहाँ है? तो दीक्षा आपका नाम अंशिका है क्या? नो सर। तो अंशिका बोला था ना किसी ने अभी। अंशु, अंशु, अच्छा अंशु अंशिका। ओके। ओके किरण, दीक्षा आप बताओ आंसर। 1.5 किलोमीटर पर आवर। कितना? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका। किरण, किरण। सर ऑप्शन बी। ओके। अंशु, सर ऑप्शन ए। शालिनी, ऑप्शन बी। स्वाति, सर ऑप्शन सी। वंशिका, सर ऑप्शन बी। सुमन, सर ऑप्शन ए। विशाल, सर ऑप्शन डी। सूरज, ऑप्शन बी। आरुषि। सर ऑप्शन बी। ओके ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा कुछ बच्चे गुस्सा नहीं होंगे, कुछ का ऐसा हो सकता है कि नाम ना लिया हो, बट वो टाइम की वजह से कुछ छोड़ना पड़ता है। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला। अगर हमें कभी भी ऐसी कंडीशन मिले जिसमें जिसमें कि ऐसा हो कि मान लो कोई
ये पॉइंट मान लेता हूं मैं बी, ये मान लेता हूं ए। तो इसमें कंडीशन दी हुई है कि यहां से जब ए से बी गया है तो कितने से गया है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक्स डिस्टेंस थी टोटल ए और बी के बीच में, लौट कितने से रहा है, 0.5 किलोमीटर पर आवर से। क्या इधर से जाने में और उधर से लौटने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यस सर। जब भी हमारी दो डिफरेंट स्पीड से दो डिफरेंट टाइम में सेम स्पीड ट्रेवल कर रहा हो तो उसके लिए हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं जरा। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड का, सॉरी एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर। अब देखो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरी, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरी, क्या टोटल डिस्टेंस एक्स इधर से गया एक्स इधर से गया, क्या 2x होगी टोटल डिस्टेंस, यस सर। Yes, 4 sir. किलोमीटर। एक्स प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस होगी। और इधर से जाने में मान लो टाइम लग रहा है मेरा t1 और इधर से जाने में टाइम लग रहा है मेरा t2 और इधर से जाने में वेलोसिटी थी v2 और डिस्टेंस तो x1 x2 थी। तो आप बोलोगे टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, t1 प्लस t2, टोटल टाइम लग रहा है कि नहीं, t1 जाने में और t1 t2 लौट के आने में, टोटल टाइम t1 प्लस t2 लगेगा। Yes, sir. t1 प्लस t2 टाइम लग रहा है, ऊपर हो गई 2x डिवाइडेड बाई, क्या मैं टाइम को डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी लिख सकता हूं। जाने के टाइम पे t1 कैसे निकालूंगा, x डिवाइडेड बाई 2.5 करूंगा कि नहीं करूंगा भाई, x डिस्टेंस थी वेलोसिटी थी 2.5, कितना टाइम लगेगा t1, x डिस्टेंस थी वेलोसिटी थी 0.5, कितना टाइम लग रहा है t2। क्या मैं इस t1 t2 को x y v1 प्लस x y v2 के टर्म में लिख सकता हूं, किसी को कोई डाउट। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो v1 प्लस v1 v2 का, तो नीचे एलसीएम लिया v1 v2, ऊपर होगा v1 प्लस v2, तो इसको भेज देंगे ऊपर तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूले का हमेशा यूज करेंगे जब भी आपकी दो सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से हो, डिफरेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस अगर सेम है तो हम ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे v इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये कैलकुलेशन बच जाती है ना, थोड़ी कैलकुलेशन बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला बताया मैंने। 2 इंटू v1 क्या है मेरा, v1 बताओ, 2.5. 2.5, v2 क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई v1 क्या है 2.5 प्लस 0.5। आप देखोगे इस 0.5 से 2 खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 0.5, क्या 3 हो जाएगा। ये क्या है, एवरेज है, तो एवरेज है तो v एवरेज मेरा आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3, आपका आंसर आएगा 0.83 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन भी कितने लोगों का था, ऑप्शन भी कितने लोगों का था, काफी लोगों का हो सही भी होगा, कुछ बच्चों का गलत भी होगा, डोंट वरी, जिनका गलत है कोई बात नहीं, कोई बात डोंट वरी। अच्छा इससे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूं थोड़ी सी, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन भी पूछा है। जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो टी के टर्म में तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी के लिए करोगे dx डिवाइडेड बाई dt। सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए करोगे क्या, dv डिवाइडेड बाई dt, या फिर कर दो आप d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। और मेथड सेम है, वेलोसिटी भी वैसे ही निकलेगी, एक्सीलरेशन भी वैसे ही निकलेगा जैसे आपने पहले किया था। करो जरा इस क्वेश्चन को, फास्ट करो, टाइम निकलता जा रहा है आपका, फास्ट करो जरा, पहले सेम क्वेश्चन ऐसा करवाया है मैंने। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
ओके, विशाल बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है आपका, विशाल? सर वेलोसिटी आई 14 एंड एक्सेलरेशन आई 7। अच्छा विशाल, आपका नाम क्या है? सर सलम कुमारी। शलम कुमारी, ओके। अंशिका, अंशिका? सर वेलोसिटी 24 और एक्सेलरेशन 10 मीटर। स्वाति? Velocity 24 meter per second and acceleration 10 meter per second square. अंशु? वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 13.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो जरा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है इस क्वेश्चन का। जैसा कि मैंने हिंट दिया आपको, x दिया हुआ है आपको कितना, 5t² प्लस 4t प्लस k3। अब x की पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम पहले ही लिख लेते हैं। तुम्हारा क्या होगा, n x की पावर n माइनस। अब देखो जरा, हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, dx डिवाइडेड बाई dt होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे तो क्या आएगा, 10t प्लस के 4, 10t प्लस के 4 आएगा। आपको चाहिए वेलोसिटी कितने पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो t की जगह 2 पुट कर दो, v इक्वल टू v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड पे चाहिए। तो क्या करोगे, 10 इंटू 2 प्लस के 4 कितना आया, 20 प्लस के 4, क्या 24 मीटर पर सेकेंड आया। ये ज्यादातर बच्चों का सही था। Yes, sir. लेकिन नाउ हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा, dv बाई dt है कि नहीं है, dv बाई dt है ना। यस सर। अब देखो dv बाई dt यानी कि इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को मुझे डिफरेंशिएट फिर से करना है, जरा फिर से करो। 10t, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के टर्म में 1. 1 होगा बेटा। इतना क्यों सोचते हो, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। और अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा है आज हमने, बताओ। Sir, difference between speed and velocity. डिफरेंस, या फिर बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और Average speed and instantaneous speed. एवरेज कॉमा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, यही दोनों चीजें पढ़ी है ना। यस Yes, सर। sir. और क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, Questions. Questions. इसमें एनी डाउट किसी को, नो No, सर। sir. No, sir. कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, ऑल क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब जी मीट। जी मीट पे ही तो मिलते हैं अपन लोग, है कि नहीं, यस सर। कहीं और जी मीट पे ही मिलते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे रिवाइज करके आओगे पूरा लेक्चर, ये वाला भी इससे पिछले वाला भी, सब कुछ रिवाइज करके आओगे, ठीक है। Yes, sir. ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम, Bye. बाय बच्चों, बाय, यू वेलकम।